सत्य श्री ओम। सत्य श्री ओम। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ की। सभी पुण्य आत्माओं को, साध संगत को, सत्संग प्रेमियों को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्मा सत्संग प्रेमियों, आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर सत्संग संवाद में हम शिवरात्रि को आध्यात्मिक रूप से जानने, समझने और मनाने के बारे में चर्चा करेंगे। भोलेनाथ के इस पावन पवित्र उत्सव पर भगवान शंकर के गूढ़ रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सत्संग संवाद को ध्यान से सुनें, समझें, चिंतन मनन करें और इस पावन पर्व पर पुण्य लाभ अर्जित करें। हे सत्संग प्रेमियों, हे पुण्य आत्माओं, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पौराणिक आधार पर ये सभी लोग जानते हैं। पहले भी हमने कई बार आपको इस विषय में बताया है, चर्चा की है, आपसे संवाद किया है। पौराणिक आधार पर जो कथा कथानक हैं उनको आप सभी जानते हैं। भगवान शिव का इस दिन विवाह हुआ था। यह भी एक प्रसंग है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अन्य भी कई प्रसंग पुराणों में आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से लोग वर्णन करते हैं। उन कहानियों से आज हमारा संदर्भ नहीं है। आज हमारा संदर्भ अध्यात्म से है। महाशिवरात्रि को अध्यात्म के रूप में कैसे देखें, कैसे चिंतन करें, कैसे मनन करें, क्या विचार करें, किस पथ पर चलें और किस तरह अपने जीवन को सुख में बनाएं, आनंद में बनाएं। हमारा उद्देश्य आपको अध्यात्म की तरफ मोड़ना है। समाज में, सनातन संस्कृति में जो विचार हैं, जो मान्यताएं हैं, जो रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनका आप समुचित रूप से पालन कीजिए, करते रहिए। लेकिन हर रिवाज, हर परंपरा, हर मान्यता के पीछे एक आध्यात्म छुपा हुआ होता है, जिसका जनमानस ने त्याग कर दिया है और सिर्फ कथाओं पर आधारित होकर के, पूजा पाठ और कर्मकांड पद्धति पर ही आधारित होकर के उसी को धर्म का स्वरूप मान लिया है, उसी को सनातन धर्म मान लिया है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। बिना किसी भी कर्मकांड के पीछे क्या वजह है यह जाने, उस कर्मकांड का, उस कर्म पद्धति का हमें समुचित लाभ नहीं मिलता है। समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए हमें उस कर्मकांड के पीछे जो रहस्य छुपा है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। हमें उसको जानना चाहिए। मंत्र साधना के समय शास्त्रों का यह आदेश है, गुरु संत महात्माओं का यह आदेश है कि हम जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, जिस मंत्र की आराधना कर रहे हैं, जिस मंत्र से सुमिरन कर रहे हैं, उस मंत्र के बारे में, उसके भाव के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके पीछे छुपे हुए रहस्य के बारे में
हमें ज्ञान होना चाहिए। जब भी हम किसी मंत्र की साधना करते हैं तो उसके भाव और उसके अर्थ को चिंतन करते हुए करना चाहिए। यदि हमें उस मंत्र के अर्थ का नहीं पता है, उसका भाव नहीं पता है, तो हमारी साधना उतना फल कभी नहीं दे सकती। हम एक सिर्फ क्रियावान होकर के रह जाएंगे। एक क्रिया कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, बस कोई लाभ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत हो भी जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं होता है। कोई भी मंत्र लीजिए, उसका अर्थ और उसका भावार्थ हमारे मन में सुमरण के रूप में चलता रहना चाहिए। कोई भी मंत्र हो। इसी प्रकार कोई भी व्रत हो, साधना हो, या हम किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, धर्म यात्रा पर जा रहे हैं, हम अपने वहां जाने का उद्देश्य, हम जो व्रत और साधना कर रहे हैं उसको करने के पीछे जो भाव छुपा है, जो शास्त्रों में बताया गया है, उस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उसका भाव हमें ज्ञान होना चाहिए। उसका सुमरन, उसका ध्यान हमारी बुद्धि में हमेशा बार 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 चलता रहना चाहिए। रिपीट रिपीट रिपीट। हमारी बुद्धि में ये विचरण रहना चाहिए कि इस कार्य को करने से हमें ये लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी बुद्धि ही सभी कार्यों में श्रेष्ठ है। बुद्धि का ही चमत्कार है, सब कुछ बुद्धि का ही करता धरता है। जो कुछ कर रही है सब बुद्धि से ही है। अगर बुद्धि में कुछ विचरण नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कुछ मनन नहीं है किसी विषय के बारे में, तो वह विषय नहीं है, वह विषय होगा ही नहीं। आप बुद्धि से ईश्वर के बारे में विचार मत कीजिए, ईश्वर नहीं होगा। स्वर्ग नरक का विचार मत कीजिए, स्वर्ग और नरक समाप्त हो जाएंगे। आप बुद्धि से भक्ति करते समय या सुमरन करते समय उसके लाभ के प्रति आशान्वित मत होइए, उसके लाभ के प्रति विचार मत कीजिए, कुछ लाभ नहीं होगा। उसके पीछे जो भाव पड़ा हुआ है, जो अर्थ है उसका, जिस निमित्त हम कार्य कर रहे हैं, उस निमित्तता को हमें हमेशा ध्यान रखना है। वह हमारे मस्तिष्क पर छाया रहना चाहिए। हम तब उस लाभ की तरफ बढ़ेंगे। नहीं तो एक रटी रटाई भाषा, जिस तरह टेप रिकॉर्ड में कुछ भर दिया जाता है और वो बोल रहा है, कोई लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। लोग कहते होंगे कि लाभ होगा, लेकिन आप स्वयं विचार कीजिए कि ऐसा करने से क्या आपको लाभ हुआ। और यदि आपको लाभ हुआ है तो जरूर आपके मन में वह आशा थी, वह विचार था, जिसके निमित्त आप उस कार्य को, उस साधना को, उस मंत्र को, सुमरन को कर रहे थे। व्रत तप जो भी कर रहे थे उसके प्रति आप आशान्वित थे, अपनी मनोकामना के साथ आप जुड़े हुए थे। यह आशा बनी हुई थी बुद्धि में बार बार कि ऐसा करने से हमारा यह कार्य सिद्ध होगा। अगर ऐसा नहीं था तो 70% मैं कह सकता हूं कोई लाभ नहीं होगा। बुद्धि ही हमारी चेतना है, हमारी चेतना को जागृत करके हमारे मन को नियंत्रित करती है। हमारा मन उस आशा पर केंद्रित हो जाता है, और जब हम साधना करते हैं तो वह हमारी आशा, वह मनोकामना, वह इच्छा पूर्ण होती है। अगर यह कहा जाए कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई मजाक नहीं होगा, कोई व्यंग नहीं होगा, कोई हल्का विचार नहीं है।
भगवान बुद्ध ने तो बुद्धि को ही परमात्मा कहा है। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज आप व्रत रखे होंगे। सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी भावनाएं हैं, अपने अपनी इच्छाएं हैं, अपना अपना मार्ग है, अपने अपने मत हैं। सनातन संस्कृति एक मिश्रित विचारधारा का नाम है। सनातन संस्कृति एक विचार है, एक सभ्यता है। इसको हम एक मत में, एक विचार में नहीं बांध सकते। बांधने की चेष्टा भी करें तो नहीं बन सकती। समय समय पर अनेक प्रकार के लोगों ने, अनेक संत महात्माओं ने, अनेक विचारकों ने अपने अपने विचारों से इसको एक विचार में बांधने की चेष्टा की, लेकिन नहीं बंधी। वह विचार भी चला, लेकिन एक सीमित क्षेत्र तक रह गया और रह जाता है। भारत की ये विभिन्नता ही तो इसकी महानता है। भारत की इस विभिन्नता के कारण ही तो यह विश्व में धर्मगुरु है, विश्व गुरु है। लोग भारत के संतों और महात्माओं के बारे में पढ़ना, उनके विचार सुनना अति पसंद करते हैं और लालायित रहते हैं उनके दर्शनों के लिए। भारत की एक महानता है, विभिन्नता में एकता, विभिन्न मतों का एक सागर, एक सामंजस्य, एक सूत्र में बंधे रहना, यह भारतीय संस्कृति की महानता है। महाशिवरात्रि पर भी आपने विभिन्न मतों को धारण किया होगा। विभिन्न तरह से आपने व्रत रखा होगा। जो भी आपने व्रत रखा है, जिस विधि से भी रखा है, बहुत अच्छा है। कोई कम या ज्यादा नहीं है। मत सोचिए उसने ऐसे किया है, मत सोचिए हमने ऐसा किया है। आप ऐसा सोचते हैं तो हीन भावना का शिकार होते हैं। भक्ति में हीन कहां से आया, हीनता कहां से आई? भक्ति में हीनता आती है तो भक्ति के मार्ग पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप जिस विधि से भी कर रहे हैं उत्तम है। दूसरा जिस विधि से कर रहा है उसके लिए वह उत्तम है। सामने दृष्टि रखिए, इसे दृष्टि योग कहते हैं। सामने दृष्टि रखिए, अपनी दृष्टि सामने रखिए और बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। पड़ोसी को मत देखो जो तुम्हारी बराबर बराबर में चल रहा है कि वह कैसे चल रहा है। उसको देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। तुम जो चल रहे हो अपने मार्ग पर वही उत्तम है, उससे उत्तम कुछ है ही नहीं। उसके लिए वह उत्तम है जो आपके साथ साथ चल रहा है। वो किस प्रकार चल रहा है उसको चलने दीजिए। उसके बारे में विचार क्यों कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि वो ऐसा चल रहा है? आप जैसे चल रहे हैं वैसी चलिए। किसी ने आज संकल्प लिया होगा कि मैं फलाहार रहूंगा। किसी ने संकल्प लिया होगा कि मैं एक समय भोजन ग्रहण करूंगा। किसी ने संकल्प लिया होगा मैं केवल जलपान करके शिवरात्रि के इस व्रत को करूंगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, स्थिति होती है। कोई अस्वस्थ है, कोई बच्चा है, कोई अन्य सांसारिक कार्यों में बंधा होने के कारण कठिन साधना नहीं कर सकता है, कठिन तप नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं। सबसे विषय जो होता है, मेन मुख्य विषय जो होता है वो होता है कि अपनी बुद्धि में, अपने विचार में अपनी श्रद्धा और आस्था को बनाए रखें, अपने भाव को बनाए रखें। अपने इष्ट के प्रति समर्पित भाव से उनका सुमिरन करें, उनका ध्यान भजन करें। आप जल ग्रहण कर रहे हैं, आप फलाहार कर रहे हैं, आप या एक समय भोजन कर रहे हैं अथवा निराहार रह रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में भ्रमित मत होइए। भक्ति के मार्ग में
आपको भ्रमित करने वाले, आपको भ्रम में डालने वाले अनेकों अनेकों लोग मिल जाएंगे। आप चलिए एक कदम, आपको रोकने वाले असंख्य खड़े हो जाएंगे। दृढ़ता रखिए, निश्चितता रखिए। हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं वही मार्ग उत्तम है। दुनिया की सुनने के लिए बहरे हो जाइए, दुनिया को देखने के लिए अंधे हो जाइए। मौन धारण कर लीजिए और चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। आपकी मंजिल आपके कदमों के नीचे है। समझ लो, आ गई है, आ गई है मंजिल। उस मंजिल पर बढ़ते चाहिए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ना हताश हो, ना निराश हो। चलो, आज इस व्रत पर अपने पड़ोस के मंदिर में जाइए। कुछ साधक सुबह से चले गए होंगे, कुछ जाने वाले होंगे, कुछ जाएंगे, कुछ रात को जाएंगे, कुछ शाम को जाएंगे। आपका यह विचार कि पड़ोस का मंदिर छोटा है, हमें बड़े मंदिर पर जाना है, वहां बहुतों की भीड़ लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है, उसकी बड़ी मान्यता है ना, आपका यह सोचना बिल्कुल निराधार है। आपकी भक्ति में यह छेद है। ऐसा छेद मत होने दीजिए। आस्था को मत डिगने दीजिए, विश्वास को मत डिगने दीजिए। आपके पड़ोस में जो शिव भोलेनाथ हैं, जो शिवलिंग है या मूर्तिवान प्रतिष्ठा में शंकर जी हैं, और बड़े से बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है और बड़े से बड़े मंदिर में जो भीड़ लगी हुई है, उसको देख करके प्रभावित मत होइए। वहां पर भी भोलेनाथ का ऐसा ही प्रभाव है और आपके इस पड़ोस के मंदिर में भी भोलेनाथ का ऐसा ही प्रभाव है। आपका ये भाव आना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, आपके भक्ति में छेद है। और भगवान छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह अवगुण है। भगवान को तो बिना छिद्र का वस्त्र चाहिए, बिना छिद्र का बुद्धि चाहिए, बिना छिद्र की मन चाहिए। आप छिद्र बना रहे हैं। भेद बुद्धि है आपके अंदर। भेद बुद्धि से कैसे आप परमात्मा को पा सकते हो? कैसे अपने इष्ट के दर्शन कर सकते हो? कैसे अपने इष्ट को धारण कर सकते हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं कर सकते। तो आप जिस मंदिर में गए वह उत्तम है, छोटे में गए, बड़े में गए, उत्तम है। आपने यदि सोचा है, ऐसा विचार आपके मन में आया है, तो बिल्कुल उसका प्रायश्चित कीजिए, गलती मानिए, क्षमा मांगिए। आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इस अपराध को पुनः ना करें, ऐसा संकल्प लीजिए। अगर इस अपराध को आप बार बार कर रहे हैं तो आप भक्ति करने का ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। ऐसा ना करें, कदापि ना करें। आज प्रायश्चित करके भोलेनाथ से क्षमा मांग करके कदापि इस तरह का भाव ना करें। आप कहीं भी जाएं, छोटे में जाएं, बड़े में जाएं, लेकिन यह भाव कभी उत्पन्न ना होने दें कि यह मंदिर छोटा है या वो मंदिर बड़ा है। सभी मंदिरों में जो मूर्ति स्थापित होती हैं वो एक ही विधि विधान से होती हैं, एक ही प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा होती हैं। तो छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है? इस छोटे बड़े के प्रभाव में आकर के प्रभावित मत होइए। अपनी भक्ति का विनाश मत कीजिए, पतन का मार्ग मत अपनाइए। हे पुण्य आत्माओं, हे साधकों, हे सत्संग प्रेमियों, आप मंदिर गए, साथ में आप भांग ले गए, धतूरा ले गए, आग के पत्ते ले गए, सबको भोलेनाथ पर चढ़ाया, जल भी चढ़ाया।
लेकिन क्या आपने कभी यह विचार किया कि हम क्यों जल चढ़ाते हैं, क्यों धतूरा चढ़ाते हैं और क्यों बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्यों भांग चढ़ाते हैं? ये जहरीली वस्तुएं ही क्यों चढ़ाते हैं या शीतल वस्तुएं ही क्यों चढ़ाते हैं? क्या आपने विचार किया? यदि आपने विचार किया है और आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपके अंदर जानकारी है और वह जानकारी आपकी भक्ति में बहुत ही लाभ करने वाली है और लाभ कर रही होगी। लेकिन जिन साधकों को इस बात का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आज हम इसी विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। और जब भी आप मंदिर जाएं और शंकर भगवान को यह प्रसाद चढ़ाएं तो ये आपके मन में भाव होना चाहिए कि ऐसा करके हम भोलेनाथ को इस तरह प्रसन्न कर रहे हैं तो आपका कार्य बहुत ही कम समय में उत्तम रूप से सफल होगा। आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होंगी। अब देखिए, धतूरा, भांग, आखा, ये सब जहरीले वनस्पतियां हैं, जहरीली वनस्पतियां हैं। तो भोलेनाथ को हम जहर ही अर्पण क्यों करते हैं? कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय विष को धारण कर लिया था। सारी सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने विष को पी लिया था। अब जब उन्होंने जहर पिया होगा तो उनके शरीर में उस जहर ने क्या प्रतिक्रिया की होगी? उन्होंने उस जहर को कंठ में रोक लिया और नीला हो गया कंठ, तो नीलकंठ महादेव कहलाए। जहर की गर्मी से कंठ नीला हो गया। जहर की गर्मी से उनके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई। आपने सुना होगा कि हम जब बातें करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो कई बार लोग एक चुटकुला कहते हैं कि जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है। तो जहर को जहर मारता है और भगवान भोलेनाथ के शरीर में जहर भर गया है, तो उस जहर के निवारण के लिए, उसका शमन करने के लिए हम भोलेनाथ को जहर चढ़ाते हैं। हमारे अंदर यह भाव है कि हम अपने इष्ट को, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को प्रेम है, हमें उनकी पीड़ा का आभास है, हम उनकी पीड़ा से दुखी हैं। हम भी उसी तरह पीड़ित हैं जिस तरह हमारे भगवान। हम उस पीड़ा के शमन के लिए जहर को जहर मारता है यह सोच करके उनको जहर अर्पण करते हैं। और हमारे अंदर यह भाव आता है कि हमने जो जहर अर्पण किया है, इस जहर से हमारे भोलेनाथ के अंदर जो शरीर में जो जहर है वह जहर शांत हो जाएगा और हमारे भोलेनाथ को एक शांति मिलेगी, एक सुख मिलेगा, शगुन मिलेगा। यह हमारा भाव है। जो हम जहरीले वनस्पतियां चढ़ाते हैं उसके पीछे हमारा यह भाव है। और यह भाव आपकी जानकारी में होना चाहिए। और जब हम ये सब वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं उस समय यह भाव होना चाहिए कि इन वस्तुओं को अर्पित करने से हमारे भोलेनाथ को शांति मिल रही है, शांति मिल रही है, शांति मिल रही है। हमारे भगवान को जो वेदना हो रही है,
जो बेचैनी हो रही है जहर के प्रभाव से, उसमें शांति मिल रही है, वह ठंडा हो रहा है, वह ठंडा हो रहा है। ये नहीं कि आपने पत्ते उठाए और शिवलिंग पर रख दिए और बस ध्यान कहीं है, बुद्धि कुछ सोच रही है, मन कुछ सोच रहा है और आप कुछ कर रहे हैं। क्रिया है ये, कर्मकांड है ये, कोई लाभ नहीं है। उस कर्म कांड को करते हुए आपको यह भाव होना चाहिए जिस प्रकार हम समझा रहे हैं। बार बार यह भाव होना चाहिए, बार बार भाव होना चाहिए। इन जहरीली वनस्पतियों के साथ साथ हम भगवान को जल की धारा भी चढ़ाते हैं और बेल पत्र और बेल फल भी चढ़ाते हैं। जिस तरह जहरीली पत्तियों को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ के जहर को मारा जा रहा है, शमन हो रहा है, उसी प्रकार समझिए शीतल जल की धारा भी जहर को समन कर रही है। इस शीतल जल की धारा का जो ये धारा शिवलिंग पर हमेशा चलती रहती है, इसके पीछे यही भाव है कि भगवान शिव के अंदर जो जहर ने उपद्रव कर दिए हैं, उस उपद्रव की शांति के लिए, उस उपद्रव की शांति के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, ठंडा जल चढ़ाया जाता है, जिससे उनके शरीर की गर्मी जो शांत हो, जो शरीर में जो जहर उपद्रव कर रहा है वो शांत हो जाए और मेरे भोलेनाथ को शांति मिले, आनंद मिले। बेल पत्थर भी ठंडा होता है। उस बेल पत्थर के पीछे भी यही भाव है, उस पत्थर के चढ़ाने के पीछे भी यही मान्यता है कि हमारे भोलेनाथ के जहर को शांत किया जा सके। और कोई बात नहीं है। आप कितनी बेल पत्थर चढ़ा लीजिए, कितने ही आप जहरीले पत्थर चढ़ा लीजिए, कितने ही आप जल की धारा बहा दीजिए, लेकिन यदि आप भावना पूर्ण करके इस कर्मकांड को नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपकी भावनाएं जितनी प्रबल स्थिर होंगी, एक ही विचार आपके मन में बार बार चल रहा है, वह स्थिर भावना हो जाती है। और वह स्थिर भावना से आप जब कर्मकांड कर रहे हैं, भोलेनाथ की जो साधना कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ तो बड़े ही भोले हैं। एक क्षण के स्थिर मन से पुकार लेने मात्र से वो प्रकट हो जाया करते हैं। लेकिन अपना मन स्थिर तो कीजिए, अपने विचारों के प्रभाव को तो रोकिए। विचारों के प्रभाव को रोक करके एक विचार बना करके अपने मन को स्थिर करके पुकारिए तो सही। आप पुकारेंगे और भोलेनाथ नहीं आए, असंभव, जरूर आएंगे। आप अपने मन को स्थिर करके पुकारिए, स्थिर मन से कर्मकांड कीजिए, जो परंपरा है, रिवाज है, उसको निभाइए। सिर्फ निभाने के लिए मत कीजिए, सिर्फ करने के लिए मत कीजिए, भाव पूर्ण होकर कीजिए। सुमरन करते हुए भाव विचार आपके मन में चलते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए। आप साक्षात भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जरा मन को रोकिए ना, फिर देखिए कैसे आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, कैसे आपको कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसे खाने में प्रयोग नहीं किया जाता है।
अब यह विचार आएगा, अब यह विचार आएगा कि किस प्रकार इतना प्रसाद वेस्ट जाएगा, खराब जाएगा, वह त्याज्य है, त्यागने के योग्य है, तो क्या करें? उसको कैसे खाया जा सकता है? उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान भोलेनाथ को उस प्रसाद में तुलसी के पत्र से स्पर्श करके, गंगा जल में धो करके और तुलसी पत्र उसमें डाल करके उस प्रसाद को पवित्र माना जाता है। यदि तुलसी पत्र का उस प्रसाद के साथ स्पर्श कर दिया जाए तो वह प्रसाद पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसकी अशुद्धता, उसकी त्याज्यता नष्ट हो जाती है। आप फिर उसको आराम से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं में, मान्यताओं में खूब वर्णित है। तो आप भी अपने प्रसाद को बेकार ना जाने दें। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए फल या प्रसाद को धो करके, गंगा जल का छींटा लगा करके, गंगा जल में धो करके और तुलसी पत्र का स्पर्श करा करके उसे ग्रहण किया जा सकता है। भगवान शंकर की मूर्ति के सामने चढ़ाए हुए फल में कोई दोष नहीं होता, प्रसाद में कोई दोष नहीं होता, उसे सीधा इसी प्रकार ग्रहण किया जा सकता है। हम जो ये बता रहे हैं शुद्ध और अशुद्धता की बातें, ये शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद के बारे में है। अब भगवान शंकर की शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव के लिंग की, भगवान शिव का लिंग साक्षात शिव है। लिंग से लोग पुरुषवाचक शब्द को लेते हैं और पुरुष का जो पुरुष लिंग है, मूत्र मार्ग, उसको लेते हैं। लेकिन ये भाषा का अपवाद है। लिंग को आकृति कहते हैं। लिंग का अभिप्राय है आकृति। इस प्रकार शिवलिंग शिव की आकृति हुआ। शिव का जननांग नहीं, गुप्तांग नहीं, शिव स्वरूप आकृति, साक्षात शिव है शिवलिंग, ऐसा मानना चाहिए। तो भगवान शिव के लिंग की या तो आधी परिक्रमा करते हैं, यदि उसका उल्लंघन हो जाए तो 3.5 परिक्रमा करते हैं। जिधर शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का प्रवाह जाता है, उस नाली के ऊपर से नहीं उतरा जाता, उसका उल्लंघन नहीं होता। इस प्रकार आधी परिक्रमा की जाती है। यदि उसका उल्लंघन हो जाता है तो फिर 3.5 परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार भगवान शिव की परिक्रमा के बारे में हमने आपको बताया। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है और वो जल जो नीचे गिरता है, हमें उसका आचमन करना चाहिए। वह परम पवित्र माना जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया जाता। सिर्फ यज्ञोपवीत्र अर्थात जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है। यहां जाति और वर्ण की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ व्यक्ति ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है। इस प्रकार यह शिवलिंग को स्पर्श करने की चर्चा हुई। रात्रि में शिवरात्रि की रात को, क्योंकि शिवरात्रि ये शिव की रात्रि है, तो रात को जागरण करना, जागते रहना अति आवश्यक है। रात को जागते हुए भजन कीर्तन करते हुए, भजन सुमरन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत करनी चाहिए और सुबह पुनः भगवान शिव को प्रसाद अर्पण करके, उनके दर्शन करके, स्नान करके, दर्शन करके, उनका पूजा अर्चना करके, भोग लगा के तब व्रत का समापन करना चाहिए। व्रत का महत्व रात्रि जागरण से है। दिन में आप चाहे भूखे रहे हैं, निराहार रहे हैं, फलाहार रहे हैं या एक वक्त भोजन ग्रहण किया है, वो दिन की प्रक्रिया है, लेकिन शिवरात्रि का महत्व रात को जागते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, सुमरन करते हुए यदि किया जाता है तभी महत्व बढ़ता है, तभी इसका महत्व है। और ऐसे आप इस प्रकार आपका यह महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। यह महाशिवरात्रि अंधकार से प्रकाश की तरफ चलने के लिए प्रेरणा देती है। भगवान शिव कालों के काल हैं, महाकाल हैं। उनकी इस उपासना से यह संकल्प लीजिए कि हम बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसित होंगे। हम जो अंधकार में जी रहे हैं, हम जो ज्ञानता रूपी अंधकार में जी रहे हैं, हमारे हृदय में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, हम ज्ञान की तरफ चले, ज्ञान की ज्योति जले, सत्य और असत्य के बीच में हम विवेक से विचार कर सकें और सत्य के मार्ग को पकड़ें। इस संसार के जंजाल में हम हंस बन करके दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएं। हमारे लिए जो उत्तम विचार है उसको ग्रहण करें, जो उत्तम आहार है उसको ग्रहण करें, जो उत्तम विचार है उसको ग्रहण करें, जो उत्तम व्यवहार है उसको ग्रहण करें, जो उत्तम मत है उसको ग्रहण करें। शिवरात्रि की यह रात्रि हमें यही प्रेरणा देती है और हमें शिवरात्रि की इस प्रेरणा को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, महाशिवरात्रि के इस पर्व पर जागो, जागो, अपनी आंखें खोलो, अपने तीसरे नेत्र को भी प्रकट करो, भगवान शिव के तीसरे नेत्र को प्रकट करो जो विवेक का नेत्र है। भगवान शिव के उस विवेक रूपी नेत्र को प्रकट करो, विवेकमान हो जाओ, अंधविश्वास और पाखंड का त्याग कर दो, भ्रमित होने से बचो, जीवन को जीने के लिए जियो,
जीवन को सिर्फ भार बन करके मत जियो, जीवन को नष्ट करने के लिए मत जियो, जीवन को इस तरह समाप्त मत करो कि पैदा हुए हैं और मर तो जाना ही है। मरने की इच्छा क्यों कर रहे हो? समय से पहले क्यों मर रहे हो? आत्मविश्वास जगाइए, आत्मबली बनिए। मृत्यु की चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करने से दूर नहीं जाएगी, चिंता करने से जल्दी नहीं आ जाएगी। फिर क्यों चिंता करते हो? जीवन को जियो, दिल खोल के जियो, संपूर्ण जियो। और कैसे जियो ये विचार करो। मनुष्य के साथ जियो, मनुष्यता के साथ जियो, मानव के लिए जियो, मानव बनने के लिए जियो। बंधनों को तोड़िए, वैचारिक बंधनों को तोड़िए। जो वैचारिक बंधन आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं और जो वैचारिक बंधन अब इस समय सामायिक उचित नहीं है, उनका त्याग कर दो। तोड़ दो विचारों की बेड़ियों को, अपनाओ नए विचार। कुरीतियों को पास मत आने दो, अंधविश्वास और पाखंड को अपने पास ना भटकने दो। प्रत्येक विचार पर विवेक के तीसरे नेत्र से विचार करें और तब धारण करें। तब विचार करें कि हमारे धारण करने के योग्य है या नहीं है, हमारे जीवन कल्याण के लिए है या नहीं है। किसी के बहकाव में मत आओ, भ्रम में मत आओ। कली काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर प्रकट हो जाएंगे। हर मत वाला आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा और वो हो रहा है। आपके आस पड़ोस में कितने मत हैं, कितने लोग सुबह से और शाम तक आपको मिलते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। मेरा मत उचित है, आपका मत उचित नहीं है, उसका मत उचित नहीं है, मेरा ही उचित है। इन दुकानदारों से बचो। आपकी बुद्धि सबसे बड़ा गुरु है, आपकी बुद्धि सबसे बड़ा मार्गदर्शन करने वाली है। सत्य साहित्य का चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, फिर माने। ऐसे संत महात्मा जो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, आपको स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते, ऐसे संत महात्माओं के मुखौटों से बच के रहें, विचारों से बच के रहें। संत महात्मा कभी भी आपको गुलामी में नहीं ले जाते, संत महात्मा कभी भी आपको बंधनों में नहीं डालते, संत महात्मा आपको स्वतंत्र करते हैं। वह संत कैसा जो असंत है? असंत कैसे? असंत ऐसे कि अपने विचारों की जड़ता में उस तुमको बांध रहा है और स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर रहा है। अगर आपको अच्छा विचार कहीं दूसरी जगह से मिलता है तो उसको अपनाने से रोकता है। बस जो मैंने बताया है वही सत्य है, इसको मत त्यागना करना। अगर तुमने त्याग दिया, मेरी बात को नहीं माना, तुम नरक में जाओगे। क्या मूर्खता ही है। नरक में किसी को भेजना, स्वर्ग में किसी को भेजना, किसी को मोक्ष मुक्ति प्रदान करना, यह किसी के वश में नहीं है। कोई मार्गदर्शन कर सकता है, कोई विचार आपको बता सकता है, कोई मार्ग आपको बता सकता है, कोई सलाह आपको दे सकता है, लेकिन कोई आपको ना तो मोक्ष दे सकता है, ना मुक्ति दे सकता है, ना स्वर्ग भेज सकता है, ना नरक भेज सकता है, ना नरक को काट सकता है। मेरी इस बात को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में रख लो और धारण करो। पाखंडियों से बचो, अंधविश्वास का त्याग करो। आप स्वयं ही स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं, आप स्वयं ही अपने नरक का निर्माण करते हैं, आप स्वयं ही मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होंगे। कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा कहने वाला कि मैं आपको मोक्ष प्रदान कर दूंगा, मैं आपको स्वर्ग में भेज दूंगा, मैं आपके बंधनों को काट दूंगा, मैं आपके पापों को काट दूंगा, मैं आपके कर्मों को काट दूंगा, सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। क्यों मानते हो? आप ही अपने कर्मों को काटने वाले हैं। आप अपने कर्मों में सुधार करेंगे तो आपके कर्म कटेंगे, आपका प्रारब्ध कटेगा। और जब आप स्वयं ही अपने कर्मों को काटेंगे तभी आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होंगे, स्वर्ग के अधिकारी होंगे या नरक जाने से बचेंगे। आपके बुरे कर्म ही आपको नरक में ले जाते हैं, आपके अच्छे कर्म ही आपको स्वर्ग में ले जाते हैं। क्यों भीड़ का हिस्सा बन रहे हो? ऐसे संतों से सावधान रहिए, ये दुकान चला रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हे पुण्य आत्माओं,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। यह बहुमूल्य जीवन, यह बहुमूल्य जीवन, अनमोल जीवन दोबारा आपको नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो पाखंडियों के चंगुल से निकल करके अपने जीवन को जिए। आप कितने ही भजन कर लें, कितने ही सुमरन कर लें, लेकिन आपकी बुद्धि नित्य निरंतर, आपका मन नित्य निरंतर पाप पाचार कर रहा है, तो आपको कैसे मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा के सिवाय संसार में कोई, ब्रह्मांड में कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। जब सब अपूर्ण है तो आपको पूर्ण से कैसे मिला देगा? कोई नहीं मिला सकता। जो इस धरा पर पैदा हुआ है वो पंच तत्व से निर्मित है और वो अपूर्ण है। चाहे वे देवता हो, चाहे जिन्हें आप अवतार कहते हैं वे अवतार हो, वो भी अपूर्ण थे। परमपिता परमात्मा जो सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, वही पूर्ण है, वही मुक्ति का दाता है और वही मुक्ति प्रदान कर सकता है। और उस तक पहुंचने के आप स्वयं ही अपने भाग्य निर्माता हो, अपने भाग्य निर्माता स्वयं बने। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर, महाकाल की इस रात्रि पर, महाकाल के इस पर्व पर प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि विचार, सदविचार जहां से मिले ग्रहण करेंगे। किसी दुकानदार के ग्राहक होकर नहीं रहेंगे, किसी संस्था के गुलाम होकर नहीं रहेंगे, किसी विचार के गुलाम होकर नहीं रहेंगे, किसी बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम आए हैं बंधन मुक्त होने के लिए। एक बंधन को छोड़ करके हम दूसरे में फंस गए तो कैसे बंधन मुक्त हुए? विभिन्न प्रकार के संत कहते हैं गंगा नहाने से क्या होता है। अरे मूर्खो, तुमने विवेक को जागृत नहीं किया। जो ये कह रहा है कि गंगा नहाने से क्या होगा, उसने आपको गंगा से तो हटा दिया, लेकिन अपने चरणों के जल को आपको पिला दिया। आपके चरणों, अपने चरणों का जल जिसे चरणामृत कहते हैं, वो तो आपको पीना है। जगह जगह कुंड बना दिए हैं, उन होदियों में, उन कुंडों में वो संत महात्मा नहाते हैं, स्नान करते हैं और फिर आप उसको पीते हैं। अब सोचिए, विवेक जागृत की के चेतना को जागृत करके सोचिए कि गंगा स्नान करने में और उस कुंड का जल ग्रहण करने में क्या अंतर है। आपको एक बंधन से छुटाने की कोशिश की तो दूसरे बंधन में डाल दिया। तुम्हारा कौन सा भला किया? तुम विवेकवान तब होते यदि आप गंगा से छुट रहे हो कि गंगा में नहाने से कुछ नहीं होता, ऐसा आपने विचार धारण कर लिया है, तो आप उस होदी के जल को कैसे ग्रहण कर रहे हो? यह भी तो एक तरह से कर्मकांड है, यह भी तो एक तरह से मान्यता है, यह भी तो एक तरह से विचार है। तो ऐसे पाखंड को आप अपने पास नहीं आने दोगे। शिवरात्रि के पर्व पर संकल्प करोगे। दूसरा उदाहरण सुनिए। मूर्ति पूजा से ऐसे नाना प्रकार के संत मना करते हैं। वो मूर्ति है, पत्थर है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं वह मूर्ति पत्थर है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है, वह पत्थर शुद्ध है। हम उसको पत्थर मान लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वह पत्थर शुद्ध है। और उस मूर्ति की पूजा को मना करके अपनी पूजा कराते हैं। अब देखिए, मूर्ति में तो अशुद्धता आ नहीं सकती, और जो पंच तत्व से निर्मित व्यक्ति है वो है कोई गारंटी ले नहीं सकता कि उसके अंदर अशुद्धता नहीं है और अशुद्धता नहीं आएगी। ये मनुष्य का मन और बुद्धि इतने विचित्र है कि एक क्षण में, चाहे आप कितने भी पवित्र हैं, साक्षात परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा की गोद में बैठे हैं, लेकिन एक ही क्षण में आप भोग विलासिता का चिंतन कर रहे हैं, आप भोग विलासिता में विचरण कर रहे हैं मन से, तो आप पवित्र कैसे हुए? मूर्ति को पूजना हमने छोड़ दिया, लेकिन आपकी पूजा हम क्यों करें? गुरु के शब्द को पकड़ो, गुरु के ज्ञान को पकड़ो, गुरु के पैर को मत पकड़ो।
व्यक्ति पूजा निरर्थक, निकृष्ट और निराधार है। मूर्ति पूजा छोड़ करके तुमने हाड़ मास के पुतले को पूजना शुरू कर दिया है, यह भी पाखंड है। बस वहीं तक सीमित हो गए हो, बड़ी डींगे मारते हो, हमने मूर्ति पूजना छोड़ दिया है। आपको मेरे विचार बुरे लगेंगे, लगने दो। जिनको मानना है मानेंगे, जिनको नहीं मानना मत मानिए। मैं स्वतंत्रता प्रदान करता हूं अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलता हूं। स्वतंत्र रहिए, आप स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्र रहिए। गुरुमुख शब्द परमात्मा, गुरुमुख शब्द परमात्मा हृदय में लोधार। शब्द नाव जगतारता, शब्द है खेवनहार। अरे गुरु के शब्द को धारण करो बावले, अरे मूर्खो गुरु के शब्द को धारण करो। गुरु के शब्द में है नैया पार हो जाएगी, गुरु के शब्द से नैया पार हो जाएगी। गुरु की पूजा करने से नैया पार नहीं होगी। माता पिता की पूजा तो गुरु ने छुड़वा दी, माता पिता की पूजा को तो मना कर दिया, पितरों की पूजा को मना कर दिया, देवताओं की पूजा को मना कर दिया, और बस सबको छोड़ दो और मेरी पूजा करो। बारे पाखंडियों, क्यों इस जीवन को नष्ट कर रहे हो? और हे सत्संगियों, हे पुण्यात्माओं, क्यों इस जीवन को नष्ट करवा रहे हो? अपने हाथों से क्यों अपने गले को घोट रहे हो? क्यों हाथों से जीवन को नष्ट कर रहे हो? महाशिवरात्रि के इस पर्व पर संकल्प लो, अंधविश्वास को भगाना है और विश्वास को जगाना है। सात्विक विश्वास को धारण करना है, सच्चे विश्वास को धारण करना है। और वह सच्चा विश्वास है कि परमात्मा है और वह एक है। और वह सच्चा विश्वास है कि मनुष्य मनुष्य के से प्रेम नहीं करेगा, मनुष्य मनुष्य की सहायता नहीं करेगा, मनुष्य मनुष्य के साथ सद्भाव नहीं रखेगा तो कोई मोक्ष मुक्ति का मार्ग नहीं खुल सकता। किसी की ताकत नहीं कि आपको स्वर्ग में ले जाए, किसी की ताकत नहीं आपको नरक से बचा ले, किसी की ताकत नहीं आपको मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर दे। तो हे पुण्यात्माओं, इस महाशिवरात्रि के प्रसंग में यह सत्संग संवाद आज हम यही समाप्त करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं और प्रार्थना करता हूं और अपने प्रेमियों को आदेश भी देता हूं कि आज संकल्प ले रात को सुमरिन भजन करते हुए भगवान शिव के सामने बैठ करके कि हम अपने विवेक से विचार करेंगे और उसी विचार को मानेंगे। जीवन जिएंगे, जीने के लिए जिएंगे। जीवन को ढोएंगे नहीं, जीवन को बोझ नहीं बनने देंगे। प्रेम और सेवा जीवन का आधार है, इसको धारण करेंगे। सत्य श्री ओम।